राधे राधे। एक क्लिक और चैनल सब्सक्राइब्ड। एपिसोड 283। दक्ष, तुम्हारे डैड हटने से सॉरी बोलो जाकर उनसे। इसी तरह देखते देखते शाम हो गई और शाम के वक्त अंतरा मीटिंग हॉल से बाहर निकली। मीटिंग लगभग 3 घंटे चली थी, जिस वजह से अंतरा काफ़ी ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रही थी। वो मीटिंग रूम से बाहर निकलती तो नैना वहीं बाहर दक्ष को अपनी गोद में लिए खड़ी थी। दक्ष शायद अंतरा का ही इंतज़ार कर रहा था और वो अंतरा को देखते ही तुरंत उसकी गोद में चला गया। अंतरा उसे ठीक से अपनी गोद में लेते हुए उसके चेहरे को सहलाकर बोली, क्या हुआ दक्ष, आपकी नींद पूरी हुई? दक्ष काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा था, जिसे देखकर अंतरा उसके माथे पर किस करते हुए हाँ में सिर हिला दिया दक्ष ने। तभी दक्ष वापस से गेट की तरफ देखने लगा और फिर आसपास देखने लगा। उसे ऐसे गेट की तरफ और आसपास देखते हुए अंतरा को समझ कुछ नहीं आया और वो बोली, क्या हुआ दक्ष, आप किसे ढूंढ रहे हैं? जिस पर दक्ष अपना छोटा सा मुंह बनाते हुए बोला, मम्मा मम्मा, डैड डैड। ये सुनकर अंतरा को कुछ समझ आया और वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, दक्ष, आपके डैड मीटिंग में नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। यह सुनकर दक्ष का मुंह थोड़ा उतर सा गया, जिसे देखकर अंतरा वापस से बोली, क्या हुआ, आप डैड को मिस कर रहे हो? इस पर दक्ष तुरंत नाम में सिर हिलाया, जिसे देखकर फिर अंतरा नैना के साथ ऑफिस के बाहर निकलते हुए बोली, ठीक है, अब हम सीधे पैलेस जा रहे हैं। इस पर नैना ने भी सिर हिलाया और उसके साथ बाहर निकल गई। जब वो दोनों बाहर निकल रहे थे तभी पीछे से रेयान, जो मीटिंग में मौजूद था, वो आते हुए अंतरा से बोला, अंतरा रुको। अंतरा उसकी आवाज़ सुनकर बोरियत से रुक गई और पीछे मुड़ते हुए रेयान को घूरने लगी। रेयान उसके पास आया और उसे देखते हुए बोला, इस प्रोजेक्ट पर मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने पैसे लगाऊं, लेकिन दानिश ने की वजह से मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ। तो क्या तुम अपनी तरफ से मुझे इस प्रोजेक्ट पे फाइनल नहीं कर सकती? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट पर मैं अच्छे से काम करूँगा और तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। यह सुनकर अंतरा उसे ध्यान से देखने लगी और कुछ पल बाद बोली, देखो, इस प्रोजेक्ट के हेड दानिश हैं और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। अगर तुम्हें इस पर काम करना है तो तुम सीधे दानिश से ही जाकर बात करो। यह सुनकर रेयान अंतरा को चिढ़कर देखने लगा और फिर वो दक्ष को देखने लगा। वहीं दक्ष अंतरा के गर्दन पर लिपटा हुआ आज चुपचाप था, जिसे देखकर रेयान अंतरा से बोला, दक्ष को क्या हुआ, इसकी तबीयत तो ठीक है ना? रेयान की बात सुनकर अंतरा भी दक्ष को देखने लगी। दक्ष काफ़ी चुप था, जिसे देखकर अंतरा कुछ समझी और वो फिर धीरे से बोली, दक्ष की आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, जिस वजह से ये चुप है। अंतरा की बातों को सुनकर रेयान बोला, फिर तुम्हें दक्ष को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। रेयान की बात सुनकर अंतरा ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और फिर बोली, अच्छा, अब मैं घर जाती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। यह सुनकर अंतरा वहाँ से जाने को हुई तभी एक बार फिर से रेयान आगे आते हुए बोला, क्या तुम मुझसे कभी बात नहीं करना चाहती? यह सुनकर रेयान ने उसे घूर कर देखा और यह सुनकर अंतरा ने घूर कर देखा और बोली, हमारे बीच बात करने के लिए कुछ बचा है रेयान? यह सुनकर रेयान थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, अंतरा, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूं। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। मैं तुम्हें छोड़कर मैं तुम्हारे सिवा कुछ सोच ही नहीं पाता हूँ। आखिर में मैं क्या करूँ? उसकी बात सुनकर अंतरा गहरी सांस लेकर उसे देखते हुए बोली, रेयान, मैंने तुमसे हज़ारों बार एक ही बात समझाई है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मेरी खुद की फैमिली है, मेरे खुद के बच्चे हैं और मैं खुश हूँ उनमें। तुम क्यों नहीं आगे बढ़ जाते हो? तुम्हारे पास पाखी आई थी, तुमने अपना प्यार का इजहार उसने किया था। तुम चाहते तो तुम दोनों खुश रह सकते थे साथ में, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया और वो इतनी ज़्यादा तुम्हारे पीछे पागल थी कि उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की। और फिर आज उसके घर वाले अब उसे घर में बंद करके रखते हैं। पता नहीं उसकी हालत किस तरह की होगी। मुझे तो ये सोचकर भी गुस्सा आता है तुम पर। उसकी बात सुनकर रेयान उसे समझाते हुए बोला, लेकिन अंतरा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम बताओ, अगर मैंने उसे मना कर दिया तो उससे नहीं प्यार करता तो उससे समझना चाहिए कि मेरे ना क्या बोलूँ कि मेरा ना का मतलब ना था और मैं तुम्हारे अलावा और किसी से प्यार नहीं कर सकता। ये बात उसे समझना चाहिए ना। यह सुनकर अंतरा ने फिर से कुछ नहीं कहा और तभी दक्ष ने अपने नन्हे हाथों से अंतरा के मुंह को अपने तरफ
करते हुए धीरे से बोला, मम्मा मम्मा डैडा डैडा। अंतरा ने यह सुनकर फिर से रेयान से बोली, रेयान अब मैं जा रही हूँ। ये कहकर अंतरा दक्ष के चेहरे को सहलाते हुए वहाँ से ले जाते हुए बोली, चलो मैं डैड के पास कॉल करती हूँ। ये कहकर अंतरा नैना के साथ अपने कार में बैठ गई। इधर रेयान अंतरा को बस जाते हुए देखता रहा। उसके दिमाग में बस कुछ गहराई में चलने लगा और उसकी आंखों में एक नफरत और गुस्सा आने लगा और वो अपनी नफरत भरी आंखों से अंतरा को देखते हुए बोला, बहुत समझा लिया तुम्हें प्यार से अंतरा, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मुझे प्यार से मेरी बात समझोगी। अब मुझे वो करना ही पड़ेगा जो मैंने बहुत पहले ही सोच रखा था। मेरी नज़रों में तुम सिर्फ मेरी हो और अब तुम सिर्फ मेरी होकर ही रहोगी। ये सोचते हुए रेयान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और वो वहाँ से सीधे अपने कार में निकल गया। इधर दूसरी तरफ अंतरा अपने कार में ही थी कि उसने दक्ष को अपनी गोद में बिठा लिया था। दक्ष बार बार अंतरा के फ़ोन को ही देख रहा था, जहाँ पर अंतरा दानिश को कॉल डायल कर रही थी, लेकिन दानिश का कॉल लग नहीं रहा था, जिसे देखकर अंतरा फिर से धीरे से दक्ष से बोली, दक्ष डैड का फ़ोन नहीं लग रहा, आप परेशान मत हो, हम घर चल रहे, शायद डैड वहीं सीधे आए तो वहाँ बात करेंगे। यह सुनकर दक्ष पाउट करके विंडो के बाहर देखने लगा। इसके बाद फिर अंतरा ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर में उनकी कार पैलेस के बाहर रुकी। अंतरा दक्ष को लेकर पैलेस के अंदर गई, वही नैना कार से अपने घर निकल गई। इधर दक्ष जैसे ही पैलेस के अंदर आया, वैसे ही देविका और बिपाशा जी जो सोफे पर बैठी शायद उन्हीं का इंतजार कर रही थी। अंतरा और दक्ष को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बिपाशा जी तो उठकर अंतरा के पास आई और उन्हें प्यार से दक्ष को अपनी गोद में लिया और उसके माथे पर चूमते हुए अंतरा से बोली, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे बेटा। यह सुनकर अंतरा नासमझी में उन्हें देखते हुए बोली, क्यों माँ, कुछ हुआ है क्या? ये सुनकर अंतरा नासमझी में उन्हें देखते हुए बोली, क्यों माँ, कुछ हुआ है क्या? ये कहकर अंतरा उनके साथ अंदर सोफे पर आई। अंतरा थोड़ी थकी हुई थी, जिस वजह से वो अपना ऑफिस बैग रखकर वहीं सोफे पर बैठ गई। तो फिर बिपाशा जी दक्ष को लेकर अपनी गोद में बैठते हुए बोली, हाँ कुछ बात करनी है तुमसे। यह सुनकर अंतरा उन्हें सवालिया नज़रों से देखने लगी। तभी फिर देविका जी बोली, अभी बड़ी दीदी यानी पाखी की दादी का फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि 2 दिन पाखी की शादी है, इसमें उन्होंने हम सभी को बुलाया है, तो हम सब नहीं जा सकते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम और दानिश चले जाओ। पाखी की शादी का जिक्र सुनकर अंतरा हैरान रह गई और वो हैरानी से बोली, क्या शादी? पाखी की शादी हो रही है? और वो गला साफ कर रही फिर बोली, लेकिन कैसे इतनी जल्दी? लड़का कौन है? अंतरा के ऐसे सवालों को सुनकर देविका और बिपाशा जी उसे ध्यान से देखने लगी और फिर बिपाशा जी बोली, बेटा ये सुनकर हमें भी हैरानी तो हुई, क्योंकि इतनी जल्दी शादी उनकी वो लोग करते हैं, लेकिन इनमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो लोग शादी कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें सही बात है। उन्होंने हमें बस एक तरह से न्योता दिया है वहाँ आने का, तो हम उसे मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि है तो आखिर हमारे खानदान के ही वो लोग। यह सुनकर अंतरा अपना सर हिलाते हुए बोली, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि पाखी की शादी किससे हो रही है और क्या पाखी राजी है इस सब चीज़ में? इस पर देविका जी बोली, हमारी पाखी से बात नहीं हुई, बस बड़ी दादी की बात की है और उन्होंने हमें ये कहकर फ़ोन को काट दिया, इसमें ज़्यादा हमारी कोई बात नहीं हो पाई। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ से कोई ना कोई तो ज़रूर ही आए, तो उन्हें तुम्हें और दानिश के साथ जाना चाहिए। यह सुनकर अंतरा मन ही मन बोली, ओह तो यहाँ वहाँ से सब चल रहा है, इसलिए तो पाखी किसी से बात भी नहीं कर रही। बेचारी पता नहीं कैसे ये सब झेल रही होगी। ये कहते हुए फिर अंतरा अपना सर हिलाते हुए बोली, ठीक है माँ, दादी जैसा आप लोग चाहें। यह कहकर फिर अंतरा दक्ष को देखने लगी। वहीं दक्ष की नजरें एक टक टुकुर टुकुर गेट की ओर थी। अंतरा ये देखकर मन ही मन वापस से बोली, ये दक्ष भी ना पहले खुद अपने डैड को गुस्सा दिलाएगा और फिर उनको याद में इस तरह उदास हो जाएगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी और फिर वो दक्ष से बोली, दक्ष डैड अभी नहीं आएंगे, वो रात तक आएंगे। उसकी बात सुनकर दक्ष का छोटा सा मुंह उतर गया और वो बस अपना सर हिलाया।
कहीं ना कहीं दक्ष काफ़ी ज़्यादा दानिश को याद कर रहा था, जिसे अंतरा समझ पा रही थी। वहीं उसकी बात सुनकर विपाशा और देविका जी दोनों दक्ष को देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, जिस पर फिर अंतरा ने दक्ष की शैतानी के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वे दोनों हंसने लगी। तभी वहाँ शिशिर जी आए और वो भी हंसते हुए दक्ष से बोले, शाबाश, ये है मेरा पोता। तुम्हें इसी तरह अपने उस घमंडी बाप को परेशान करना है। उसने भी मुझे बहुत परेशान किया था और अब तुम्हारी बारी है। उसे भी पता चले, जब बेटे अपने बाप से ऐसे परेशान करते हैं तो बाप पर क्या बीतती है। उनकी बात सुनकर बिपाशा जी उन्हें घूरती रही। वहीं अंतरा ये सुनकर हंसने लगी। तो बिपाशा जी उन्हें घूरते हुए बोली, यही सब आप सिखाइए ना, ये मत सिखाइएगा कि वो दानिश के साथ शैतानी कम करे। यह सुनकर शिशिर बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपने पोते को बिल्कुल भी अच्छी बातें नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि दानिश ने कोई अच्छा इंसान नहीं है। वो भी इसी तरह ज़िद्दी था और आज भी है। उनकी बहस देखकर अंतरा को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी और फिर वो दक्ष को अपनी गोद में लेकर उठते हुए बोली, ठीक है माँ दादी, मैं खुद भी फ्रेश हो जाती हूँ और दक्ष को भी फ्रेश कर लेती हूँ। ये सुनकर फिर सभी ने सर हिलाया और अंतरा दक्ष के साथ ऊपर रूम में चली गई। रात का वक्त। दानिश की कार पैलेस से बाहर आकर रुकी। दानिश कार से अपने कोट को अपने हाथों में लेकर बाहर निकला और सीधे अंदर पैलेस में आया। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। वो जैसे ही पैलेस के गेट में पहुंचा तो वहाँ अभी अंदर आकर उसे कुछ पल रुका ही था कि तभी दक्ष अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए सीधे दानिश के पैरों से लिपट गया। इतनी रात को दक्ष को जागे हुए देखकर दानिश की भौहें तन गई और वो अपनी नजरें नीचे करते हुए दक्ष को घूरते हुए बोला, तुम अभी तक सोए नहीं? दक्ष दानिश को देखकर तुरंत अपने टांगों दोनों छोटे छोटे हाथों को ऊपर हवा में उठा दिया। ये देखकर दानिश उसे घूरते हुए फिर इग्नोर कर दिया और उसे साइड करके अंदर आने लगा। दक्ष के दोनों छोटे छोटे हाथ ऊपर हवा में ही लटके रह गए और वे मायूसी दानिश के जाते हुए देखने लगा। वहीं अंतरा, जो दानिश का इंतजार करते हुए सोफे पर बैठी थी, क्योंकि दक्ष सो नहीं रहा था आज और उसे लेकर अंतरा को नीचे आना पड़ा था। अंतरा दक्ष की ऐसी हालत देखकर दानिश को घूरते देखने लगी और मन ही मन बोली, इनके अंदर अपने बच्चों के लिए भी कोई प्यार नहीं है। मेरा दक्ष कितने प्यार से उनके पास गया, लेकिन दानिश शैतान है बिल्कुल। वहीं दानिश सोफे पर बैठी अंतरा को घूर रहा था। बिना इमोशन बोले, तुम भी जाग रही हो अभी तक? इस पर अंतरा फिर से उठते हुए बोली, हाँ, क्योंकि आपके बेटी की वजह से उसे आज आपकी बहुत याद आ रही है और बहुत प्यार आ रहा है आपके ऊपर। यह सुनकर दानिश दक्ष को घूरने लगा। वहीं दक्ष वापस से अपने छोटे छोटे कदमों से दानिश के पास आया और उसके सामने अपना छोटा सा सर नीचे करके खड़ा हो गया। दानिश ने कुछ पल दक्ष को घूरा और फिर वापस से उसे इग्नोर करके लिफ्ट की तरफ जाने लगा। यह देखकर दक्ष अंतरा को मायूसी से देखने लगा। अंतरा यह देखकर अपने कंधे उचकाते हुए बोली, जाओ सॉरी बोलो, तभी डैडी मानेंगे। वो मेरी तरह नहीं है कि तुम उन्हें रोकर मना सकते हो। तुम्हारे दादा हार्टलेस हैं, उन्हें किसी के रोने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर दक्ष बेहद मासूम हो गया। और आज मैंने एक भक्त और भगवान एपिसोड 1 शुरू किया है, जो कि मेरी पहली सीरीज़ है, जो मैंने खुद एडिट किया है और सब कुछ किया है। स्टार्टिंग है, कुछ कमियां हैं, लेकिन उसे ज़रूर देखना कि क्या बांके बिहारी जी के मंदिर में राधा जी ना होकर किसकी प्रतिमा है उनके साथ, और साथ में जो हरिदास जी का नाम है वो क्यों लिया जाता है। प्लीज़ उस एपिसोड को देखिए। थोड़ा हम ये भी देखते हैं तो थोड़ा भगवान का भी नाम लेते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम लेने से कहते हैं ना कि सारे कष्ट खत्म होते हैं, तो थोड़ा सा ये भी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।